हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं संदीप तेवतिया और प्राइम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आपके एसएससी के एडमिट कार्ड भी अब तो जारी हो गए हैं। सभी के एडमिट कार्ड आ गए हैं। सबको अपनी डेट का पता चल चुका है कि मेरा एग्जाम्स कहाँ पर है, किस दिन है, सब कुछ पता चल गया होगा। आप अपनी तैयारी को अब सब कुछ लगा दो, सारी जान लगा दो एसएससी के पीछे। इस बार सिलेक्शन लेना ही है, ये मान लो सिलेक्शन लेके ही मानना है। तो आपने इस बार दिवाली भी मना ली, अब तो दिवाली भी चली गई। तो इस बार दिवाली पे जो संकल्प लिया है उस संकल्प को आप पूरा करो। ठीक है, आज हमारा चलते हैं फिर अपने टॉपिक पे बिना रुके। आज हमारा सेट नंबर 16 है। ठीक है, सेट नंबर 16 है और ये 25 क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, और आप कमेंट्स में जरूर बताओ कि हमारा स्कोर कहां चल रहा है। ठीक है, सौरभ, मलूक, ज्योति, रॉबिन, सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चले बिना देरी के। देखो सेट 16 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो बोल रहा है आभूषण का संबंध। आभूषण का संबंध अगर सोना से है, ठीक है, तो फर्नीचर का संबंध किससे होगा? फर्नीचर का संबंध किससे होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन में दे रहा है वो आपको लकड़ी भी दे रहा है, मेज भी दे रहा है, वृक्ष भी दे रहा है और वो पेंट भी दे रहा है। तो जिस प्रकार आभूषण सोने के होते हैं, उसी प्रकार फर्नीचर लकड़ी के होते हैं। ठीक है, इसका आंसर लकड़ी आएगा। चलें सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन को देख लो। सेकंड क्वेश्चन को देख लो। आपको इसमें जो है ना अलग बताना है, विषम बताना, अलग बताना है। यानी कि 21 हो गया हमारा, और हमारा हो गया 81 हो गया हमारा, और 83 हो गया हमारा, और आपका 69 हो गया। इसमें आपको अलग बताना है, अलग कौन सी संख्या इसमें से अलग है। तो बताओ आप। देखो ये 2 से तो कोई सी भी नहीं कटेगी, 3 से हमारी ये भी कट जाएगी और ये भी कट जाएगी। 3 दूनी 6, 2 3 7 21। ठीक है, और ये हमारी 3 से कटेगी नहीं। ठीक है, और ये हमारी भी कट जाएगी 3 से, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 83। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पे। वो बोल रहा है बॉम्बे का कोड, बॉम्बे, उसने बॉम्बे का कोड दे रखा है आपको 021513020125। तो वो आपसे बोल रहा है बिहार का कोड आपको BIHAR, बिहार का कोड आपको बताना, फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देख लो इसमें किस तरीके से उसने बोला है कि मुझे जो भी संख्या लिखनी है, जो भी अंक लिखना है, वो एक पेयर के रूप में लिखना है, यानी कि जोड़े के रूप में लिखना है। तो बी का उसने लिख दिया 02, ओ का लिख दिया उसने 15, ठीक है, एम का 13, फिर 02, फिर 01 और फिर 01 और फिर 25। ठीक है, जो सिंगल संख्या है उसके आगे हम 0 लगा रहे हैं। तो यहां पर क्या लगाएंगे हम? 02 लगा दो। आई आता है 09 पे, एच आता है 8 पे, तो 08, 01 और आर आता है आपका 18 पर, तो 80। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हमें करना है फाइंड। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन में वो बोल रहा है, अगर वो चूहे को कुत्ता बोल रहा है, चूहे को वो बोल रहा है चूहे को कुत्ता, ठीक है, और कुत्ते को बोल रहा है वो कुत्ते को नेवला। ठीक है, कुत्ते को बोल रहा है नेवला, नेवला को बोल रहा है वो शेर, नेवला को बोल रहा है वो शेर। ठीक है, शेर बोल रहा है।
और शेर को बोल रहा है वो सांप, शेर को बोल रहा है वो सांप। ठीक है बच्चों, सांप, सांप को बोल रहा है हाथी, सांप को बोल रहा है वो हाथी, सांप को बोल रहा है हाथी। तो वो पूछ रहा है आपसे पालतू किसको पालतू के रूप में पाला जाएगा, किसको पालतू के रूप में पाला जाएगा। पालते किसे, हम कुत्ते को ही तो पालते हैं, तो कुत्ते का हो जाएगा नेवला, तो आंसर आ जाएगा नेवला। ठीक है बच्चों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन में आपको विपरीत क्रम में लगाना है, ABCD को विपरीत क्रम में लगाना है और बताना है बाएं से सातवां कौन सा होगा, बाएं से सातवां कौन सा होगा, सातवें के दाएं, यानी कि आपको बताना, पहले आप ABCD को विपरीत क्रम में लिख लो। ठीक है, यानी कि ABCD को लिख लो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ये आपने विपरीत क्रम में लिख लिया। तो वो बोल रहा है आपसे बाएं से सातवें के दाएं आठवां अक्षर बताओ, बाएं से सातवां के दाएं आठवां बताओ, दाएं आठवां, तो बायां दायां जो ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, जोड़ो इसे, 7 7 14 और 1 15, ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो आप जो है, तो इसको आप जोड़ोगे तो जब ये बोल रहा है बाएं से सातवां, बाएं से सातवां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 पर के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पर आ रहा है आपका L, तो आपका L आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन देख लो, वो बोल रहा है आपसे भिन्न बताओ, आपको भिन्न बताना है। सेब, एक तो सेब है और एक आम है, आम है और एक नारंगी है, नारंगी। ठीक है, और एक है बादाम, बादाम, बादाम। आपको इसमें से अलग बताना है, कौन सा इसमें अलग होगा, बताओ जल्दी से कौन सा इसमें अलग होगा। तो देखो ये फल के अंदर आते हैं, तीनों के तीनों फल के अंदर आते हैं, और ये आता है मेवा, यानी कि ड्राई फ्रूट के अंदर आता है, तो फ्रूटी लेकिन ड्राई फ्रूट के अंदर आता है, ये फ्रूट्स हैं, तो ये हमारा अलग हो जाएगा बादाम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लो। देखो अगला क्वेश्चन, DROPE ड्रोन, ड्रोन को बोल रहा है ये WILMV। ठीक है, तो आपको बताना है डंकी का कोड DONKEY, डंकी का कोड आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो बताओ, देखो ये आता है हमारा 4 पर, ये आता 18 पर, ये आता 15 पर, 14 पर और 5 पर, ये आता 23 पर, ये आता 9 पर, ये आता हमारा 12 पर, ये आता हमारा 13 पर और ये आता है हमारा 22 पर। ठीक है, तो आप देखो क्या हो रहा है इसमें, 23 और 4 27 हो रहे हैं, 18 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो भी 27 हो जाएगा, 15 और 12 भी 27, 14 13 27 22, 5 भी 27, तो यहाँ में 4 में कितने जोड़ें कि 27 हो जाएं, तो W आ जाएगा 23, जोड़ दो। 15 में कितने जोड़ें
कि 27 हो जाए तो L 12 जोड़ दो, 14 में 13 जोड़ दो, M आ जाएगा। 11 में कितने जोड़ो जो 27 हो जाए, तो 16 जोड़ दो, P आ जाएगा। ठीक है, 5 में 22 जोड़ दो, 22 पे V आ जाएगा। और Y में 2 जोड़ दो तो B आ जाएगा। आपका आंसर ये आ जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है, मैं इसको लिखता हूं, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं। देखो ये क्वेश्चन है, ड्रिंकिंग इज हार्मफुल, इसका कोड ये है। क्वाइट ड्रिंकिंग हैबिट का कोड ये है। बैड हार्मफुल हैबिट का कोड ये है। तो आपको इसमें कॉमन देखने, पहले तो इसमें कॉमन देखने, इसमें कौन से कॉमन है, फिर आपको इसमें कॉमन देखने। मैंने बहुत से क्वेश्चन करा दिए ऐसे, तो आप पहले ड्रिंकिंग को देख लो। ड्रिंकिंग इसमें कॉमन है, काट दो, इसमें कॉमन है, 2 में ड्रिंकिंग कॉमन है, तो आप इसमें और इसमें कॉमन देख लो क्या कॉमन है। तो इसमें सिप नहीं है, बोज BOG KS, तो इसमें हमें BOG मिल रहा है। तो हमारा ड्रिंकिंग का जो कोड हो जाएगा ना, ड्रिंकिंग का जो हमारा कोड होगा ना, वो हो जाएगा हमारा BOJ। ठीक है, अब हम देखते हैं हार्मफुल। इज तो सिंगल ही है, किसी में भी नहीं है, तो फिर हम देखते हैं हार्मफुल को। हार्मफुल को हमने काट दिया, तो इसमें और इसमें देख लो क्या कॉमन आ रहा है। कास KS नहीं है, SIP। तो हमारा जो है हार्मफुल का जो हमारा कोड हो जाएगा SIP हो जाएगा। ठीक है, अब आओ आप, तो इज का हो जाएगा कास, इज का हो जाएगा KAS। ठीक है, इसको भी काट दो। तो क्वाइट का क्वाइट हैबिट, तो ये दोनों सिंगल है ये, तो हैबिट को और हैबिट को काट लो, इन दोनों को देख लो, इन दोनों में सेव आ जाएगा। तो जो है ये आ जाएगा हैबिट का आ जाएगा SAV। ठीक है, तो फिर क्वाइट का हो जाएगा क्वाइट QUITE। क्वाइट का हो जाएगा आपका बच्चा क्या है इसमें RAT रेट हो जाएगा। और बैड का हो जाएगा कैट, तो बैड का हो जाएगा कैट, ठीक है बच्चों। तो आपसे पूछा है बैड का कोड क्या होगा, तो कैट हो जाएगा, कैट। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी की समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, कमेंट्स में बताओ कैसी लगी रही है आपको क्लास, छाप दो और अपने मार्क्स भी बताना। क्यों भाई सौरभ? ठीक है सौरभ, मेहनत कर, इस बार नंबर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो, AOGY, इसका जो है, इसको अगर हम इसको लिखते हैं हम FJLT, अगर इसको हम ये लिखते हैं SKIP, स्किप को क्या लिखेंगे आपको बताना है। बताओ स्किप को हम क्या लिखेंगे, बताओ। लगाओ लॉजिक। देखो AOGY FJLT, ठीक है, दिख रहा है ना। तो आपको बताना है SKIP। ठीक है, तो इसमें हमने कितने जोड़े, इसमें 5 जोड़ दिए। ठीक है, 15 पे वो आता है, J10 पे आता है, तो इसमें -5 कर दिए हमने। ठीक है, ये आता है हमारा G7 +5 कर दिए हमने, और इसमें 25 में से 5 माइनस कर दिए। ठीक है, तो S आता है हमारा 19 पर,
19 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24, 24 पर आता है हमारा x, ठीक है। k, जे के 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 6 पर आता है आपका f, ठीक है, x f, ठीक है। आई नो, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 पर n, देखो आई नो पे आता है n आ गया, n आ गया। अब p आता है कितने पे आता है, p आता है 16 पर, 16 में आप माइनस कर दो, यहां पर तो आपने प्लस करा ना, यहां पे आपने माइनस करा, फिर यहां पे प्लस करा, फिर यहां पे माइनस कर दो। कितना माइनस करना, 16 में से 5 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 पे क्या आता है, k आता है, ठीक है। इस तरीके से आंसर आ जाएगा ये, यानी कि x, f, n और k। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। वो बोल रहा है एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए श्रीमती शकीला ने कहा वह मेरे पति के बेटे का बेटा है, तो शकीला का उस लड़के से क्या संबंध है। देख लो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शकीला ने कहा, श्रीमती शकीला ने कहा, यानी कि माना ये शकीला है, शकीला ये एक लड़के की ओर इशारा कर रही है, माना ये लड़का है, इसकी ओर इशारा करते हुए कह रही है वह मेरे, ये लड़का, वह लड़का माना लड़का, ठीक है, वह मेरे पति, इसका ये कोई पति है यहां पर, वह मेरे पति के बेटे का बेटा है। शकीला इसके लिए बोल रही है लड़का है, ठीक है, इसकी ओर इशारा करते हुए बोल रही है शकीला कि वह जो है मेरे पति के बेटे का बेटा है, तो शकीला का उस लड़के से क्या रिश्ता है। तो देखो यहां पर होगा, यहां पे यानी कि शकीला का ये पति हो, ये दोनों पति पत्नी हो गए, ठीक है, ये इसका बेटा हो गया, तो ये जो है इसका क्या लगा, लड़के की दादी लगी ना शकीला, ठीक है ना, दादी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखो, दर्पण प्रतिबंध का, मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूं। देखो ये क्वेश्चन है, आपको ये दर्पण में बताना है, ये दर्पण में आपको बताना है किस तरीके से बनेगा, ठीक है ना, ये आपको बताना है दर्पण में किस तरीके से बनेगा। तो आप पहले एक पेपर लो, यानी कि आपको पेपर मिलेगा एग्जाम्स के अंदर, उस पर आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनाना है, ठीक है, और इसको उल्टा करके देख लेना है किस तरीके से बनेगा। तो ये जो बन रहा है ये इस तरीके से बन रहा है, देख लो सभी लोग, ठीक है ना, ये कलरफुल है, और ये हो गया, और ये हो गया, 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 ये होगा। तो इस तरीके से आकृति छप जाएगी, आप उस आकृति को बना सकते हैं इस तरीके से, उसमें ऑप्शंस में देख करके जो आंसर होगा उसको आप टिक कर देना, ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये बनेगी, ठीक है। कैसा लगा ये जुगाड़, बहुत बढ़िया जुगाड़ है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो ये क्वेश्चन भी हो गया। सौरभ देखो, चलो आगे आपको बताना अगला क्वेश्चन। तो देखो 11, 20 और 12, 33, ठीक है, 13, 48, ठीक है, 14, 70 और 15, 84। तो इसमें आपको जो मेल नहीं खाता है वो बताना है, ठीक है, बताओ। तो देखो 11 दूनी 22 माइनस 2, ठीक है, ठीक है, और 12 तिया 36,
यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 की, यहाँ पर 3 की, यहाँ पर होगी 4 की। यानी कि जितने की मल्टीप्लाई करोगे उतना ही माइनस करना है। 12 तिया 36 माइनस 3 33, 13 चौका 52 माइनस 4 हो रहा है, 4 से ही मल्टीप्लाई हो रही है, 4 ही माइनस हो रहा है। अब 14 पंजे 70 होते हैं ना, 14 पंजे 70, तो यहाँ पर ना माइनस हो रहा ना प्लस हो रहा। और इसमें 15 छिक्का 90 होते हैं, माइनस 6 84, तो हमारा ये वाला गलत है। ठीक है, चले नेक्स्ट की तरफ। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है सौरभ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है यानी कि शुगर केन शुगर केन से बन रही है इथेनॉल। ठीक है, तो आपको बताना है जेट्रोफा से क्या बनता है, बताओ आप। ऑप्शन दे देता हूं आपको। जेट्रोफा से क्या बनेगा, पेट्रोल बनेगा, या फिर जो है बायोडीजल बनेगा, या मेचर बनेगा, या नेचुरल गैस बनेगी। तो जेट्रोफा जो है शुगर केन से तो इथेनॉल बन रही है, और जेट्रोफा जो है ये एक पेड़ होता है जो बायोडीजल बनाता है, इससे बनेगा बायोडीजल। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन, नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपको इसका डायग्राम बनाना है। कैसा डायग्राम बनेगा देख लो, इस तरीके का बनेगा, ऐसा बनेगा, या फिर ऐसा बनेगा, या फिर ऐसा बनेगा। बताओ आपको किस तरीके का बनेगा। लेकिन आप एक बात तो देखो, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ही तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो आप बना लो न्यूक्लियस और उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बना दो। नाभिक के अंदर ही तो होते हैं दोनों के दोनों। ठीक है ना सौरभ? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कोई मूंगफली सुबह नहीं है। वो बोल रहा है कुछ सुबह चारपाई है, सभी सिलेंडर गैस हैं या सभी सिलेंडर पहिए हैं। तो देखो बनाते हैं कथन को। सभी मूंगफली ना, कोई मूंगफली सुबह नहीं है, तो मूंगफली को बना लो। मूंगफली हो गई है हमारी, ये होगी हमारी मूंगफली। ठीक है, वो बोल रहा है कोई मूंगफली सुबह नहीं है, तो सुबह को अलग बना दो। वो तो बोल रहा है ना कि सुबह नहीं है, कुछ सुबह चार पाई है, तो कुछ सुबह जो है वो चार पाई है, तो कुछ सुबह चार पाई बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी सिलेंडर पहिए हैं, सभी सिलेंडर पहिए हैं, सभी सिलेंडर पहिए हैं। यहाँ पे पहिए बना दो। ठीक है, अब इसके निष्कर्ष देख लो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कुछ चारपाई मूंगफली है क्या? कुछ चारपाई मूंगफली है क्या? नहीं है। कुछ चारपाई मूंगफली है, कुछ सुबह है, लेकिन कुछ मूंगफली नहीं है। नहीं है ना। फिर सेकंड बोल रहा है सभी सुबह पहिए हैं क्या? सभी सुबह पहिए हैं, नहीं है। लेकिन देखो कुछ चारपाई सुबह तो हैं, कुछ चारपाई सुबह हैं, तो कुछ बच गई ना चारपाई हमारी। कुछ जो बच गई वो क्या है? हो सकता है कि वो मूंगफली भी हो, लेकिन सुबह कुछ सुबह मूंगफली तो है नहीं, लेकिन कुछ हो सकती हैं। ये जो वो करता है, डिपेंड करता है ऑप्शंस पे, डिपेंड करता है किस तरीके के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन दे रहा है पहला और दूसरा है दोनों क्या? पहला और दूसरा, दूसरा तो है नहीं,
फर्स्ट को 50-50 हम बोल सकते हैं, लेकिन सेकंड हमारा है नहीं। फिर बोल रहा है केवल सेकंड अनुसरण करता है, नहीं करता। फर्स्ट ना तो फर्स्ट ना सेकंड, और फिर सी है केवल फर्स्ट, तो फर्स्ट को हम लगा देंगे इस कंडीशंस में, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो वो बोल रहा है उत्तर की ओर मुंह करके 5 व्यक्ति खड़े PQRS T, ठीक है। बोल रहा है कि जो P है T और Q के बीच में है, जबकि T S के दाहिनी तरफ है, S और R अंतिम छोर पर है। तो व्यक्ति जो बीच में, वो आपको बताना है बीच में कौन सा व्यक्ति है। तो देख लो P Q R S और T, ये 5 व्यक्ति हैं। इस तरीके से बैठाने एक पंक्ति में। बोल रहा है वो कि P जो है T और Q के बीच में है, P जो है T और Q के बीच में है P, ठीक है। फिर बोल रहा है जबकि T S के दाहिने तरफ है, S का दाहिना क्या होगा, इधर होगा। तो दाहिने तरफ हो सकता है, इधर तो होगा नहीं। T का दाहिना इधर, S का दाहिना इधर ही होगा ना, तो दाहिनी तरफ है, दाहिनी तरफ। S और R अंतिम छोर पर है। S तो हो गया, R को इधर बैठा दो, 1 2 3 4 5 हो गई इनकी सीटिंग। इस सीटिंग प्लान से बैठे हैं। पूछ रहा है बीच में कौन है, तो P बीच में है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को जैसे वो बोल रहा है इसी तरीके से बना दो और उनको अरेंज कर दो, ठीक है भाई। सौरभ, मलूक, ज्योति, सबका बन गया क्या? हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। राजू 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर वो 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जाता है। उसके बाद वह पुनः 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, उसकी दूरी बतानी है। तो देख लो आप राजू को इस तरीके से, डायरेक्शंस तो सबको मालूम होंगी। तो वो पश्चिम में जा रहा है, 14 किलोमीटर्स जा रहा है वो। तो 14 किलोमीटर वो जा रहा है पश्चिम दिशा में, ठीक है। इस तरीके से जा रहा है। उसके बाद जा रहा है वो 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, 3 किलोमीटर जा रहा है वो दक्षिण साउथ में, ठीक है। 3 किलोमीटर जा रहा है वो। फिर वो जा रहा है पूर्व की ओर, जा रहा है 10 किलोमीटर। तो देखो 10 किलोमीटर वो जा रहा है पूर्व की तरफ, ठीक है ना। तो अब जो है वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखो यहाँ पर 10 हो गया होगा, ये 4 बचा होगा, ये वाली 3, ये वाली हमको निकालनी है। 4 3 कितना होता है, तो आपको ये पता होगा 4 3 5 होता है। 3 3 9 प्लस 4 4 16 25 आ जाएगा। ये अंडर रूट रहेगा, ये उठ के इधर पहुंच जाएगा। फिर जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से है, यानी कि ये आपको बताना है RTS, यहाँ पर खाली स्थान है, US RTU। तो बताओ इसमें क्या आएगा। यहाँ पर पहले ने गिन लो, चलो काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, 16 है ये, ठीक है। तो 4 4 के ले लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो RTU S से खत्म है, RTUS तो हमारा आ जाएगा आंसर S और URTS, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लो। अगला क्वेश्चन मैं बनाता हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन है ये आपके सामने, आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। 12 6 5 10 8 2 9 36
9 3 क्वेश्चन मार्क, यहाँ बताना 24। किस तरीके से बताओ जल्दी से जल्दी इसको। चलो देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 12 पंजे 60, 60 को 6 से डिवाइड करो 10 आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई करो 9 8 जा 72 डिवाइड 2 36 आ जाएगा। तो देख लो क्या करना है आपको, 9 में कितने की मल्टीप्लाई करो कि डिवाइड करो 3 से और 24 आ जाए। ऑप्शंस दे देता हूं मैं, 4 6 8 10। अगर आप 6 की करोगे 9 6 जा 54, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करोगे तो 24 नहीं आ सकता। तो आपको 10 से करोगे तो भी नहीं आ सकता। 8 से देख लो, 9 8 जो 72 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लो, चलते हैं। यदि किसी माह की 6 तारीख को मंगलवार है तो उसी माह में 24 तारीख को कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना है। माना 6 तारीख को मंगलवार है, ठीक है ना, 6 को मंगलवार है तो 24 को आपको बताना है क्या होगा। तो 6 में 24 को बताना, 6 इसमें 14 जोड़ दो, 14 और 6 कितने होंगे 20, 20 पे मंगल आया होगा, 20 पे मंगल आया होगा, 21 पे बुध आया, 21 पर बुध आया होगा, 22 पर बृहस्पतिवार, 23 पर शुक्र और 24 पर शनिवार आएगा, ठीक है। देखो हफ्ता जो है वो 7 दिन का होता है ना, तो इसमें 2 हफ्ते जोड़ दो आप, 14 दिन जोड़ दो, 14 दिन बाद यानी कि 7 दिन बाद फिर मंगल आएगा, 7 दिन बाद फिर मंगल आएगा, तो 14 दिन जब इसमें आप जोड़ दोगे तो 20 दिन हो जाएगा, ठीक है ना। 20 दिन हो जाएगा तो 20वें दिन मंगल आएगा, 21 22 23 और 24, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पर 23 24, तो 20 का मंगल, बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, ठीक है, शनिवार आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत आसान सवाल होते हैं बच्चों, ठीक है ना। आप सभी क्वेश्चंस को कर रहे होंगे ना, अपने स्कोर्स को कमेंट्स में बता दो कितना आएगा। अगला क्वेश्चन है आपको घड़ी का, वो बोल रहा है आपसे 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 बजे, जब 4 और 5 बजे के बीच में सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण कब होगा। तो मैं आपको एक लॉजिकल ट्रिक दे देता हूं, आप ये लॉजिकल ट्रिक कहीं भी फेल नहीं होगी, इसकी ट्रिक ले लो आप। क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो बहुत समय लगेगा, ट्रिक दे देता हूं मैं आपको। 4:16 4:11 और 4:30 और 5 बजे, ठीक है बच्चों। ये हो गया डी, ये हो गया सी, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। तो देखो जब भी हमारी 2 संख्याएं जुड़ करके 0 बना रही हों तो वो आंसर होगा। इन दोनों को जोड़ लो, नहीं है ना, जब इन दोनों को जोड़ोगे ना तो 16 और 4 20, इस राउंड में 0 बना रहा हो जो ऑप्शंस, वही आंसर होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। आपको एग्जाम्स में सिर्फ इतना देखना है किसको जोड़ करके 0 बना रहा है। इस तरीके से ऑप्शंस अपॉन में ऑप्शंस होते हैं ना, उन दोनों को जोड़ के देख लेना, 0 आ रहा होगा वही होगा। यानी कि 20 बना रहा हो, 10 बना रहा हो, 30 बना रहा हो, जिसके पीछे 0 आएगी वो आंसर होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक डाइस का क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं बनाता हूं क्वेश्चन को, ठीक है ना, ठीक बनाता हूं मैं। देखो डाइस का क्वेश्चन बताना, ये 3 है, ठीक है ना। तो आपको 3 के विपरीत बताना है कि 3 के विपरीत क्या आएगा, बताओ। 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, एक इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। जिसमें 2 संख्या कॉमन है उसको छोड़ के हम नेक्स्ट को पकड़ते हैं, ठीक है।
इसमें 1 और 3 कॉमन है, इसमें 1 और 3 कॉमन है, ठीक है ना, और 2 भी इसमें है और इसमें भी 2 है, तो इसमें और इसमें जो अंक है वो सेम है, तो इसको और इसको उठा लो, ठीक है ना, उठाओ 1 2 3, ठीक है ना, उठाओ 1 2 3, तो इससे कैसे उठाएंगे हम, इसमें तो 1 है नहीं, तो इसको ऐसा करो आप, इसको ऐसा करो आप 3 से उठाओ, 3 1 2, तो इसमें भी आप उठाओ 3 2 4, ठीक है ना, 3 2 4, तो आपको पता चल गया होगा 4 का जो कोड है वो है 2, 1 का भी 2 है और 3 का भी 3 है। कुछ सस्पेंस से में पड़ गए ना, नहीं निकल रहा ना, तो फिर हमको करना क्या है, इसको भी मिटा देना है, ठीक है ना, इसको भी मिटा देना है, फिर इस पे चलना है 3 2 1, ठीक है ना, फिर इसको पकड़ना है 3 2 4, तो आपको इतना पता चल गया होगा कि 1 का 4 है, 1 का जो है 4 है, ठीक है ना, 1 का 4 है, तो फिर देखो इसको और इसको उठाओ, तो 3 1 2, ठीक है, 3 2 4, ठीक है ना, 3 2 4, 3 2 4, तो आपको पता चल गया कि 1 का 4 है, 1 का 4 है, तो 3 का जो होगा, कुछ मिस्टेक है क्या, कुछ रुको 1 मिनट, 3 2 3 1 3 2 1 4 3 2, विपरीत पूछ रहा है, चलो देखते हैं, इसको इससे घुमा लिया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, 9 स्टार 7 इज इक्वल टू 32, और यहाँ पे बोल रहा है 13 स्टार 7 इज इक्वल टू 120, फिर बोल रहा है 7 स्टार 9 इज इक्वल टू 208, तो आपको बताना है 19 स्टार 11 इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ आप, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। देखो 9 का स्क्वायर कर लो, 9 9 जा 81, 81 माइनस 49 कर लो, तो आपका क्या आ जाएगा, 11 में से 9 गए, 11 में से 9 गए तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ 7 में से 4 गए तो 3 आ जाएगा, ठीक है, फिर इस तरीके से हो गया ना, ये 9 का स्क्वायर हो रहा है, 7 का स्क्वायर हो रहा है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, तो ये आ जाएगा 99 माइनस करोगे 0, 16 में से 4 गए 12, 120 आ गया, तो इस तरीके से इसका कर लो, इस तरीके से जब आप इसका करोगे ना, 19 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 361, तो 19 का स्क्वायर करो 361 आ जाएगा, माइनस 11 11 121, जब आप माइनस करोगे तो इन दोनों की 0, और 6 में से 2 गए 4, 3 में से गया 240 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन को, देख लो, मैं बनाता हूं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, उन छात्रों को बताना है जो कला और वाणिज्य तो पढ़ते हैं बट अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का ये वाला गोला है, ठीक है ना, कला का ये है और वाणिज्य का ये है, तो ऐसे बताने जो कला और वाणिज्य पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं बट वो अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं, तो वो इसमें आपको दिख रहा होगा। एन जो है वो तो तीनों पढ़ते हैं, ओ केवल कला पढ़ते हैं, बी केवल वाणिज्य पढ़ते हैं और डी केवल अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, और सी जो है अर्थशास्त्र और वाणिज्य पढ़ते हैं। ये शायद हमारा यहाँ पर ओ है ये, ठीक है, तो इसके अंदर एम ऐसा है जो कला और वाणिज्य दोनों पढ़ते हैं, एम आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों के गोले में आ रहा हो लेकिन अर्थशास्त्र के गोले में ना आ रहा हो, हमको ऐसा ढूंढना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखो अगला क्वेश्चन मैं बनाता हूं, अगले क्वेश्चन को देखो बच्चों, इसका संबंध है, इसका संबंध होगा। पहले गोला हुआ, फिर इसके अंदर ये आकृति बन गई, ठीक है ना, ये आकृति बन गई। तो इसने क्या काम करा, नेक्स्ट आकृति में जो अंदर वाली आकृति है उसको बाहर कर दिया और गोले को अंदर कर दिया। तो देखो इसके अंदर जो अंदर वाली आकृति है इसको आप पहले बनाओ, इस तरीके से आप इसको बनाओ, ठीक है, बन गई। इसके अंदर आप ट्रायंगल को अंदर कर दो, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें से अलग बताना है, अलग क्या है। ये हो गया हमारा V, ये हो गया हमारा L, ये हो गया X और ये हो गया हमारा I। ये हमारा अलग बताना है आपको, इसके अंदर अलग क्या है बताओ। देखो इसमें दो लाइनिंग है, 1 2, इसमें 1 2, इसमें 1 2, इसमें सिंगल एक ही है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। आंसर ये हो जाएगा I, ठीक है। सभी जो है अपने मार्क्स को बताओ, किसके कितने मार्क्स हैं, ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताओ। लाइक कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। ज्यादा से ज्यादा सौरभ, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने मार्क्स बताओ। अब तो कुछ ही घंटे बाकी हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, सभी को पता चल गया होगा कि किस डेट में एग्जाम से सभी के एडमिट कार्ड आ गए होंगे, ठीक है ना। जल्दी से अपने स्कोर को बता दो, ठीक है, मिलते हैं फिर।